तुला राशि वाले राहुदेव अपनी स्वराशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में त्रिकोण भाव में पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं और राहुदेव यहां बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। मैं मोटा मोटा बात करूं, कामकाज कारोबार को लेकर राहुदेव उत्तम अवसर दे रहे हैं। कैरियर और एजुकेशन से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और व्यापार में सुदृढ़ता के साथ साथ नए व्यापारिक संबंध भी बनेंगे। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पंचम भाव प्रेम का भाव है, एक्सप्रेशन का भाव है, रचनात्मक का भाव है, क्रिएटिविटी का भाव है। तो तुला राशि को सदा संतुलन खोजती है, इस बात का ध्यान। क्लासिक भी ऐसा ही कहता है और ज्योतिष में ऐसा संकेत मिलता है कि तुला राशि बैलेंस, ब्यूटी और हार्मोनी को खोजती है। ये सुनने में है कि राहुदेव हमेशा ऐसी चीजें करता है जैसे दुनिया देखे कुछ नया विस्तार। यहां आपकी दबी हुई चीजें निखर कर सामने आएगी। यहां राहुदेव संबंधों की बाउंड्री को तोड़ सकता है। राहुदेव पंचम भाव रचनात्मक में नहीं, क्रिएटिविटी नहीं, ये भाव इमेजिनेशन और उम्मीदों का घर भी है। यदि आप यहां भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेते हैं, संकेत ये भी मिल रहा है कि आप नया काम शुरू कर सकते हैं और यहां नया निर्णय भी आप ले सकते हैं। और वैसे भी राहुदेव का पंचम भाव में संचरण किसी नए कार्य की शुरुआत की हलचल का संकेत भी दे रहा है। बढ़ोतरी देगा, किए गए कार्यों में उत्तम फल प्राप्त होंगे। राहुदेव सदा वक्री रहते हैं। कुछ ऋषियों ने राहुदेव को दृष्टि को माना और कुछ ऋषियों ने दृष्टि को नहीं माना है। पिछले कई वर्षों के अनुभव में आया कि मैंने दृष्टि को माना है। इन 50 साल की ज्योतिष की यात्रा में मैंने दृष्टि को स्वीकार किया है, क्योंकि ये छाया ग्रह है और मैं दृष्टि नहीं कहकर इसे छाया कहता हूं। बृहस्पति देव पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि रहती है और बृहस्पति देव के जैसे राहुदेव की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि रहती है, यानी पांचवी छाया, सप्तम छाया और नवम छाया। दृष्टि की जगह हम छाया का प्रयोग करेंगे तो उत्तम रहेगा। और राहुदेव की जो छाया वो क्लॉकवाइज होगी। पंचम भाव में विराजमान राहुदेव की पंचम छाया लगन भाव तुला राशि पर, सप्तम छाया सिंह राशि लाभ भाव पर और नवम छाया मिथुन राशि भाग्य स्थान पर। तो लगन, लाभ और भाग्य स्थान एक्टिव होंगे। पंचम भाव एक्टिव, चार भाव एक साथ एक्टिव होंगे। तुला राशि वालों के लिए तीनों त्रिकोण एक साथ एक्टिव हो रहे हैं। तो ये नोट कर लीजिए कि आर्थिक समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तो मिलनी है। इसके साथ ही आपको संतान को सफलता मिलेगी। भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। व्यर्थ की परेशानियां, व्यर्थ की उठापटक, तनाव में कमी आएगी और अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। बस मन में थोड़ी सी शांति रखनी है, शत्रु पक्ष से सावधान रहना है और व्यर्थ के तर्क वितर्क से दूर रहना बहुत जरूरी है। और व्यर्थ के तर्क वितर्क से दूर रहे तो परिवार भी कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहे।